नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। द न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयनगर में नकाबपोश अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य व एक अन्य युवक पर चलाई गोली। दोनों गंभीर रूप से हुए घायल। मधुबनी प्राइवेट नर्सिंग होम में कराया गया भर्ती। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में नेहरू युवा केंद्र मधुबनी द्वारा आयोजित सीमा क्षेत्र युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु कराया गया एक बैठक। टीपीसी भवन रैका में कृषि वर्ष में रबी मौसम के फसल कटनी प्रयोग के सफल संपादन के लिए जिला स्तरीय एक दिवसीय आवृत्ति चौड़िया प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की हुई एक बैठक। आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को लेकर सभी बीडीओ, सीओ एवं सीडीपीओ को दिया गया कई आवश्यक निर्देश। मधुबनी समाहरणालय के निकट अम्बेडकर परिसर में सोमवार को बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवा संघ के अध्यक्ष रघुनाथ यादव की अध्यक्षता में एक बैठक का हुआ आयोजन। नाइजीरिया में मिथिला के व्यवसायी संजय झा को फिर दे दिया चीफ अमिताभ 16 साल से कर रहे थे समाज सेवा। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की हुई एक बैठक। जिलाध्यक्ष प्रभाकर झा ने की अध्यक्षता। और जयनगर रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। एक स्पेशल ट्रेन से यात्रा हुई असंभव। खबरें अब विस्तार से। जयनगर में नकाबपोश अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य सक्तो यादव उम्र 35 वर्षीय और पप्पू यादव उम्र 20 वर्षीय पर गोलीबारी की। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और जयनगर के निजी अस्पताल के बाद मधुबनी रेफर कर दिया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। क्या है पूरा मामला, आइए। सीमावर्ती शहर जयनगर में एक बार फिर अपराधियों का मनोबल बढ़ने लगा है। रविवार को गणतंत्र दिवस के उत्साह को लेकर लोग कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर नकाबपोश अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में पंचायत समिति सदस्य समेत एक अन्य युवक घायल हो गया है। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर देखकर लोगों ने जयनगर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं होने के कारण जयनगर से बाहर मधुबनी के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घायल व्यक्ति की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के दोरवाड़ पंचायत के कुआड़ गांव निवासी समिति सदस्य सक्तो यादव उम्र 35 वर्ष एवं खजौली थाना क्षेत्र के छपरारी गांव निवासी पप्पू यादव उम्र 20 वर्ष शामिल है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार सक्तो यादव व पप्पू कुमार रविवार की शाम बाइक से जयनगर से दुल्लीपट्टी गांव की ओर जा रहा था। बाइक को पप्पू यादव चला रहे थे। दुल्लीपट्टी गांव के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के समीप NH 527B के समीप पीछा कर रहे दो बाइक पर हथियार से लैस 4 नकाबपोश अपराधियों ने सक्तो यादव पर कई राउंड गोली चलाई, जिससे सक्तो यादव की गाल, पीठ एवं पांव में गोली लगी एवं पप्पू कुमार के दाएं हाथ के पंजे में गोली लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलीबारी की घटना की सूचना पर एसडीपीओ विप्लव कुमार, थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए। की गोली मार दी
अज्ञात अपराधी और अंधाधुंध गोली फायर किया। दूली पट्टी मुरली चौक के निकल और हम वहाँ सुने। वैसे मेरा वो चचेरा भाई है, तो हम जैसे सुने वैसे आए हम पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल। हम लोग दूली पट्टी में थे बाइक पर, दोनों आदमी पीछे से आया और चलाने लगा गोली। पीछे से आकर के आगा में रोका गाड़ी, चलाने लगा गोली, चल गया स्ट्रीट चला के आगे। क्या गोली लगा? ये वो लगा हाथ में, यहाँ छू के निकल गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सीमा क्षेत्र युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की बैठक हुई। यह 5 दिन का आवासीय कार्यक्रम 31 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक चंद्रा कॉम्प्लेक्स होटल मधुबनी में आयोजित होगी। इसमें 5 राज्यों के 27 प्रतिभागी शामिल होंगे और कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में नेहरू युवा केंद्र मधुबनी द्वारा आयोजित सीमा क्षेत्र युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु बैठक आयोजित की गई। गौरतलब हो कि यह 5 दिन का आवासीय कार्यक्रम चंद्रा कॉम्प्लेक्स होटल मधुबनी में दिनांक 31 जनवरी 2025 से 4 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम से कुल 27 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत परस्पर संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम व क्षेत्र भ्रमण आदि गतिविधियां की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए स्थानीय कलाकारों की व्यवस्था एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के आयोजन में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। कार्यक्रम संबंधित व्यापक प्रचार प्रसार में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहयोग करेंगे। कार्यक्रम में योग और खेल आयोजन हेतु शारीरिक शिक्षा अध्यापक की प्रतिनियुक्ति दिनांक 1 फरवरी 2025 से 4 फरवरी 2025 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनिश्चित कराएंगे। कार्यक्रम में दिनांक 2 फरवरी 2025 और 3 फरवरी 2025 को क्षेत्र भ्रमण के लिए बसों की उपलब्धता व संबंधित आवश्यक सहयोग जिला परिवहन पदाधिकारी सुनिश्चित कराएंगे। कार्यक्रम में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एसडीआरएफ से समन्वय कर दिनांक 1 फरवरी 2025 को एक परस्पर संवादात्मक सत्र का आयोजन जिला आपदा पदाधिकारी परिमल कुमार सुनिश्चित कराएंगे। उक्त बैठक में डीपीआरओ परिमल कुमार, जिला समन्वयक नेहरू युवा केंद्र मनीष कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। सोमवार को टीपीसी भवन रहिका में रबी फसल कटनी के सफल संपादन के लिए अंचल स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्व अधिकारी अर्चना कुमारी और सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी देवनारायण महतो ने कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रशिक्षण में कृषि समन्वयकों और किसान सलाहकारों ने फसल कटनी के पद्धतियों और डेटा की शुद्धता पर ध्यान दिया। सोमवार को टीपीसी भवन रहिका में कृषि वर्ष 2024 से 25 में रबी मौसम के फसल कटनी प्रयोग के सफल संपादन के लिए अंचल स्तरीय 1 दिवसीय आवृत्तिचर्या प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुभारंभ राजस्व अधिकारी अर्चना कुमारी, सहायक संघ पदाधिकारी बेनीपट्टी देवनारायण महतो एवं प्रभास पाठक सहायक पदाधिकारी रहिका के द्वारा किया गया। साथ ही प्रशिक्षण में रहिका, बेनीपट्टी एवं बिस्फी के कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकारों की सहभागिता रही। प्रशिक्षण में देवनारायण महतो द्वारा बताया गया कि कृषि सांख्यिकी के अंतर्गत राज्य की निरंतर बढ़ती जनसंख्या को भोजन मुहैया कराने के लिए कृषि उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसलिए प्रतिवर्ष फसलों का उपज दर का आंकलन आवश्यक है। प्रशिक्षण के क्रम में प्रशिक्षक प्रभास पाठक सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा सीसीए ऐप और जीसीएस ऐप द्वारा पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग को संपादित करने के लिए संबंध में प्लॉट के चयन एवं चयनित प्लॉट पर फसल कटनी की पद्धति की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य के बारे में राजस्व अधिकारी के द्वारा बताया गया। साथ ही फसल कटनी प्रयोग में हो रही गलतियों से बचने के लिए और डेटा की शुद्धता का ध्यान रखना आवश्यक है। उपस्थित सभी लोगों का स्वागत है। ये जो डीएसओ साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल सही गई
होता क्या है कि एक ही या दो लोग होते हैं प्रखंड में जो सभी का फॉर्म भरते हैं। तो ये जहाँ पर हम थे वहाँ पर कोई यही चीज होता था। वो जैसे आप कहते थे कि कोई सब लोग एक्सपेरिमेंट कर लिए, कोई तो ऑफलाइन फोटो खींच लिए मोबाइल में, उसके बाद अभी तो इस वर्ष तक ऐप से होगा। तो ऐप के माध्यम से जब होता है तो आप लोग का तो विभाग स्तरीय ही चेक किया जाता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किए गए, जिनमें आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण, कचरा उठाव, जल जीवन हरियाली, मनरेगा के तहत खेल मैदान निर्माण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक माह की समीक्षा बैठक में सभी इंडिकेटरों में अनिवार्य रूप से प्रगति दिखनी चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि सभी बीडीओ, सीओ एवं सीडीपीओ आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को लेकर प्रत्येक सप्ताह अचूक रूप से बैठक करें, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लक्ष्य को ससमय प्राप्त किया जा सके। उन्होंने अनुपस्थित निर्देशक, डीआरडीए एवं बीडीओ खुटौना को स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि बिना अवकाश आवेदन स्वीकृत करवाए कोई भी पदाधिकारी जिला मुख्यालय छोड़ते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवकाश पर जाने से कम एक सप्ताह पूर्व आवेदन देना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कचरा प्रोसेसिंग इकाई का निर्माण, कचरा प्रबंधन सामग्रियों का क्रय, कचरा का उठाव, यूजर चार्ज की वसूली, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण, प्लास्टिक कचरा की बिक्री, स्वच्छता कर्मियों का भुगतान, ओडीएफ प्लस आदि का प्रखंडवार समीक्षा किया। उन्होंने सभी पंचायतों में अनिवार्य रूप से कचरा उठाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। स्वच्छता कर्मियों के लंबित भुगतान को लेकर भी गंभीरता पूर्वक प्रयास करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देश दिया कि यूजर चार्ज के रूप में वसूली गई 100% राशि खाते में अनिवार्य रूप से जमा करें। पंचायतों में कचरा प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा के क्रम में उपस्थित सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया कि पंचायतों में कचरा प्रबंधन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सुचारू रूप से चलाने हेतु मासिक शुल्क के रूप में 30 रुपया प्रति माह की वसूली हर हाल में सुनिश्चित करें। जिले के सभी पंचायतों में मनरेगा के तहत बन रहे खेल मैदान के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने CWJC, MJC के पेंडिंग मामलों को गंभीरता से लेकर ससमय प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। उन्होंने अनुपालन से संबंधित सभी लंबित न्यायालय संबंधित मामलों को ससमय अनुपालन कर विधि शाखा को रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने जल जीवन हरियाली की समीक्षा के क्रम में सोख्ता का निर्माण, कुओं के जीर्णोद्धार, पोखरे के जीर्णोद्धार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोख्ता निर्माण में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। जिलाधिकारी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं जिला बाल संरक्षण इकाई से संबंधित योजनाओं का विस्तृत समीक्षा भी किया। समीक्षा के क्रम में लंबित ACDC बिल, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बैटरी चलित ट्राईसाइकिल सहित सभी पेंशन योजनाओं में लंबित आवेदनों को लेकर समीक्षा कर संबंधित बीडीओ को कई निर्देश भी दिए। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा के क्रम में बीडीओ बेनीपट्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक पाया गया। उन्होंने सभी बीडीओ को कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार लाने का भी निर्देश दिया तथा कार्यालय की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने की भी बात कही। पंजियों के रखरखाव एवं संधारण को लेकर भी कई निर्देश दिए गए। उन्होंने लॉग बुक का संधारण अनिवार्य रूप से करने एवं नियमित रूप से लॉग बुक की जांच करने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया। इसके अतिरिक्त लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, हर घर नल जल योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, राशन कार्ड के लंबित मामलों सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राथमिकता देते हुए सभी महादलित टोलों के योग्य लाभुकों की पहचान की जाए ताकि योजना को समय से लागू किया जा सके। समीक्षा के लिए जिलाधिकारी ने RTPS के तहत प्राप्त आवेदनों को हर हाल में निर्धारित समय सीमा में निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बीडीओ प्रत्येक सप्ताह RTPS की समीक्षा अनिवार्य रूप से करें। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को सप्ताह में
कम से कम एक दिन न जाए। मधुबनी में बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवा संघ की बैठक हुई, जिसमें गृह रक्षकों की 21 सूत्री मांगों को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया। मुख्य मांगों में कर्तव्य भत्ता, अवकाश, सेवानिवृत्त लाभ, चिकित्सा भत्ता, वर्दी भत्ता और मृतक आश्रितों को लाभ देने की मांग शामिल थी। संघ ने सरकार से शीघ्र समाधान की उम्मीद जताई है। मधुबनी समाहरणालय के निकट अंबेडकर परिसर में सोमवार को बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवा संघ के अध्यक्ष रघुनाथ यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गृह रक्षकों की लंबित समस्याओं को नीतीश सरकार के द्वारा 1 माह के आश्वासन मिलने के बाद भी 21 सूत्री मांग पूरा नहीं होने पर गृह रक्षकों में काफी आक्रोश है। सचिव विश्वनाथ यादव ने बताया कि 19 सितंबर 2024 से ही बिहार के गृह रक्षक अपने 21 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन के दौरान 15 अक्टूबर 2024 को गृह रक्षक हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किए। सरकार के द्वारा सभी लंबित मांगों को 1 माह के अंदर निदान करने के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया, लेकिन आज तक सरकार गृह रक्षकों के समस्याओं का निदान नहीं कर रही है। संघ के केंद्रीय डेलीगेट ललन प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार के दमन नीति एवं उपेक्षा के विरोध फिर करो 21 सूत्री मांगों को लेकर पुनः चरणबद्ध आंदोलन को होमगार्ड परिसर मधुबनी से रैली शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए जिला पदाधिकारी महोदय मधुबनी के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से लंबित मांग को धरना एवं प्रदर्शन के माध्यम से रखा गया एवं मांग पत्र जिला पदाधिकारी मधुबनी को सौंपा गया। मुख्य मांगों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में राज्य के गृह रक्षकों को कर्तव्य भत्ता, महंगाई भत्ता के साथ ही पुलिस को मिलने वाली अन्य सुविधा अविलंब दी जाए। वर्तमान में 50% महंगाई भत्ता अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है। राज्य के गृह रक्षकों के 4 वर्षों कर्तव्य पर लगातार रहने के कारण मानवीय विचार करते हुए माह में 5 दिन मात्र को 2 दिन विशेष अवकाश एवं मातृत्व अवकाश दिया जाए। सेवानिवृत्त गृह रक्षकों की सेवा लाभ 1.5 लाख रुपए सभी को प्रदान करने में 20 वर्ष 10 वर्ष की शर्तों को हटाकर जो 5 बॉन्ड भरे हैं सभी सेवानिवृत्त गृह रक्षकों को सेवानिवृत्त के समय ही भुगतान की जाए तथा बढ़ती महंगाई को देखते हुए 1.5 लाख रुपए मिलने वाली राशि को 5 लाख तक की बढ़ोतरी की जाए, जिससे अल्प भत्ता भोगी गृह रक्षक को जीवन के अंतिम समय में जीवन का सहारा बन सके। बढ़ती महंगाई को देखते हुए गृह रक्षकों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान की राशि 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जाए। कर्तव्य पर प्रतिनियुक्ति के दौरान मित्र अथवा पूर्णतः अपाहित गृह रक्षकों के आश्रितों को शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास ही आश्रित को अनुकंपा का लाभ सभी प्रभावित गृह रक्षकों को दिया जाए। जिसका आश्रम का उम्र नहीं है उसे बाल आरक्षी के पद पर बहाल किया जाए। गृह रक्षकों को कर्तव्य के दौरान बीमारी या दुर्घटनाग्रस्त होने पर इलाजरत अवधि तक कर्तव्य मानते हुए भत्ते का भुगतान किया जाए। राज्य के सभी जिलाओं में कार्यालय के सभी गृह रक्षक बैरक एवं महिला गृह रक्षक बैरक, नल जल, शौचालय, स्नानागार अलग अलग एवं संघ कार्यालय इत्यादि का निर्माण किया जाए। बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ केंद्रीय समिति बिहार पटना के संघ कार्यालय हेतु भवन आवंटित किया जाए। गृह रक्षकों को बिहार पुलिस, बीएमपी, रेलवे उत्पाद, खनन, अग्निशम चालक की बहाली में कठिन शारीरिक जांच प्रक्रिया को 50% आरक्षित जगहों पर गृह रक्षकों से भरा जाए, जो वर्तमान अग्निशम एवं चालक को नहीं दिया जा रहा है। अन्य मांगों में कल्याण कोष में 80 रुपए की जगह 70 रुपए की कटौती की जाए एवं 10 रुपए कटौती की गई राशि को संघ संचालन हेतु संघ के खाता में जमा किया जाए, जैसा कि बिहार पुलिस के संघ के खाते में जमा किया जाता है। मुख्य मांग है सुप्रीम कोर्ट आदेश कोर्ट के द्वारा जो पारित किया गया आदेश समान काम का समान सुविधा एवं वेतन जो बिहार पुलिस के बराबर हम बिहार की रक्षा वाहिनी को अभी तक नहीं मिल रहा है। ये सरकार सौतेलापन व्यवहार कर रहा है। 6 दिसंबर को महासमादेष्टा द्वारा जो कुछ मांग जो है घोषित किए बीटा से वो अभी जो चिट्ठी नहीं आया है। यह जो है ऐसी होमगार्ड एक ऐसी शक्ति हो गई है क्योंकि तीसरा शक्ति
आप जहाँ कहीं भी जाएंगे तो होमगार्ड के जवान को देखेंगे, पुलिस के बराबर जो है सो संकट जो है सो ड्यूटी करते हैं। लेकिन इनको जो है सो यह सरकार जो है सो हमेशा सौतेलापन की नज़र से देख रही है और इनको जो है सो दोहन शोषण कर रही है। यही एक संस्था है, यही एक होमगार्ड विभाग है जो पूरे भारतवर्ष में जो है सो कि आजाद देश में गुलाम सिपाही यही होमगार्ड संस्थान। क्या नाम हुआ आपका? ललित प्रसाद यादव, कैबिनेट डेलीगेट सदस्य मधुबनी। मुख्य मांग है सुप्रीम कोर्ट आदेश कोर्ट के। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के सिंगियौन गांव निवासी संजय झा को नाइजीरिया में स्थानीय किंग ने चीफ अमुलुदन का खिताब देकर सम्मानित किया है। पिछले 16 वर्षों से नाइजीरिया में रहकर समाज सेवा और मानवीय कार्यों में योगदान देने वाले संजय झा नारायण चैरिटी के चेयरमैन और नारायण ट्रेडिंग कंपनी के सीईओ हैं। उनकी यह उपलब्धि बिहार और मिथिला क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। नाइजीरिया में भारतीय मूल के व्यवसायी और समाज सेवी संजय झा को एक विशेष सम्मान से नवाजा गया। सोंगो ओटा ओगुन स्टेट लागोस में स्थानीय किंग ने उन्हें एआईए टोरो एडास मोपेनोटा के प्रमुख अमुलुदन के रूप में चीफ का प्रतिष्ठित खिताब प्रदान किया। बिहार के मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड के सिंगियौन गांव के मूल निवासी संजय झा पिछले 16 वर्षों से नाइजीरिया में निवास कर रहे हैं। नारायण चैरिटी के चेयरमैन और नारायण ट्रेडिंग कंपनी के सीईओ के रूप में कार्यरत संजय झा को यह सम्मान उनकी सराहनीय सामाजिक सेवाओं और मानवीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। स्थानीय समुदाय के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत संजय झा जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता भी करते हैं। उन्होंने बताया कि समाज सेवा शुरू से ही उनका मुख्य लक्ष्य रहा है। विभिन्न देशों में कई कंपनियों के साथ काम करने के साथ साथ वे मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते रहे हैं। संजय झा ने अपने गृह राज्य बिहार विशेषकर मिथिला और मधुबनी क्षेत्र के विकास में योगदान देने की भी इच्छा जताई है। एक प्रवासी भारतीय को मिला यह विशिष्ट सम्मान भारत और विशेष रूप से बिहार मिथिला क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन।
आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में एनडीए की बैठक जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 7 फरवरी 2025 को आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन की योजना बनी, जिसमें राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के नेता मार्गदर्शन देंगे। बैठक में सांसद, विधायक, विधान पार्षद व एनडीए के प्रमुख नेता शामिल हुए। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के सभागार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा की अध्यक्षता में की गई, जिसमें 5 दलों के जिला अध्यक्ष फूले भंडारी, अनुपम राजा, रंजित कामत, विमला कुमारी, भाजपा प्रदेश महामंत्री ललन मंडल, उत्तर बिहार के संयोजक एवं विधान परिषद घनश्याम ठाकुर, जिला महामंत्री देवेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में 7 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें बिहार प्रदेश के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे। सभी विधानसभा की बैठक 4 फरवरी तक पूर्ण कर ली जाएगी। बैठक में माननीय सांसद, विधायक गण, विधान पार्षद सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी जिला अध्यक्ष विधानसभा में मौजूद रहेंगे। बैठक में जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार ने वर्तमान नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी, राम सागर शर्मा, शैलेंद्र कुमार, IT सेल्स संयोजक कन्हैया शाह, सतीश कुमार ठाकुर सहित एनडीए के नेतागण शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर रेलवे स्टेशन से महाकुंभ स्नान के लिए सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं ने स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस से प्रयागराज की यात्रा की। स्टेशन पर सीमित संसाधनों और रेल कर्मियों की मेहनत के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। एक स्पेशल ट्रेन चलने के बावजूद सीटों की कमी के कारण सैकड़ों श्रद्धालु स्टेशन पर ही छूट गए। जयनगर से केवल एक स्पेशल ट्रेन 31 जनवरी को उपलब्ध है। रेल यात्रियों के सुविधाओं को लेकर रेलवे लाख दावा करे, लेकिन सभी दावे आज हवाई साबित हुए। महाकुंभ के लिए मात्र एक स्पेशल ट्रेन के परिचालन से यात्रियों की यात्रा संभव नहीं है। सोमवार को रेलवे के कुव्यवस्था के बीच संगम स्नान के लिए जयनगर रेलवे स्टेशन से हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के विभिन्न श्रेणियों के डिब्बे से प्रयागराज के लिए यात्रा की। स्टेशन पर रेल कर्मियों के सीमित संसाधनों के बीच श्रद्धालुओं की सहायता के लिए CDO गोल्डन कुमार, RPF प्रभारी रमेश कुमार, स्टेशन अधीक्षक रमेश चंद्र दास, GRP थानाध्यक्ष वीणा देवी के अलावे वाणिज्य विभाग के अलावे रेलवे के अन्य विभागों के कर्मियों द्वारा श्रद्धालुओं के बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अहम भूमिका निभाने का काम किए।
जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 12561 स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सभी एसी, स्लीपर व जनरल क्लास डिब्बे में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रवेश कर सीट ग्रहण कर लिए। डिब्बे में श्रद्धालु के अलावे आरक्षित टिकट वाले रेल यात्रियों के बेकाबू भीड़ को संभालना असंभव रहा। ट्रेन में सीट नहीं मिलने के कारण सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु रेलवे स्टेशन पर छूट गए। जानकारी के अनुसार जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में महाकुंभ स्नान को लेकर सोमवार को मधुबनी जिले के अलावे खगड़िया, सुपौल, मानसी, दरभंगा समेत अन्य जिलों से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ स्नान के लिए सीट पकड़ने के लिए जयनगर स्टेशन पहुंचकर स्टेशन पर आते ही ट्रेन में प्रवेश कर सीट पर बैठ गए। एसी, स्लीपर एवं साधारण क्लास डिब्बे में कहीं भी जगह नहीं थी। एसी डिब्बे से बिना टिकट रेल यात्रियों को अन्य डिब्बे में जाने एवं आरक्षित टिकट वाले रेल यात्रियों को सुरक्षित सीट मुहैया कराने के लिए रेल कर्मियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि जयनगर से प्रयागराज के लिए रेलवे ने मात्र एक स्पेशल ट्रेन चला रही है, वो भी 31 जनवरी को चलेगी। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के सीनियर टीसीएम अनन्या स्मृति ने बताया कि महाकुंभ स्नान को लेकर ट्रेनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंत्रालय से अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन की मांग की गई है। मुख्यालय को अवगत कराया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ जवानों की अतिरिक्त टुकड़ी की तैनाती की जा रही है। भाजपा प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर ने रेलवे प्रशासन से महाकुंभ स्नान के लिए जयनगर से अतिरिक्त कुंभ स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन चलाने की मांग की है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर के नर्मदेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में स्वतंत्रता सेनानियों की ऐतिहासिक धरती के उद्धार पर समाजसेवी की बैठक हुई। वक्ताओं ने लोक नारायण, जयप्रकाश नारायण समेत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और स्थल के ऐतिहासिक महत्व पर विचार व्यक्त किए। उपेक्षा पर चिंता जताते हुए इसे संरक्षित व जीवंत रखने का निर्णय लिया गया। नर्मदेश्वर नाथ महादेव मंदिर मधवापुर का परिसर स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है, उसका उद्धार कराने विषय पर वहां समाज सेवियों की बैठक हुई। पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, राम बाबू शाह, गांधी मिश्र गगन, चेतन कुमार रश्मि, सरपंच बलराम झा, राजेश शाह, गणेश शाह आदि लोगों ने नर्मदेश्वर परिसर से स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध विषय पर विस्तार से अपने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को नेपाल के जेल से भगाकर वहां उन्हें संरक्षण दिलाया गया था। समाजवादी नेता भोगेंद्र झा, राजकुमार पूर्वे, माझी झा, जेवर शाह आदि ने वहां प्रवास लेकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई की योजना बनाई थी। ऐसी महत्वपूर्ण धरती को अब तक उपेक्षित रखे जाने पर लोगों ने चिंता जताई है। लोगों ने उस धरती के उद्धार के लिए उसे जीवंत रखने का निर्णय लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश शाह ने की। मधवापुर के तैलिक समाज ने कार्यक्रम का आयोजन कर गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। साथ ही संचालन आशुतोष कुमार, निखिल और शिव कुमार साहू ने संयुक्त रूप से किया। बंधु और यहाँ लाभुक कंबल का सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने ये हमें आजादी के सांस लेने के लिए और फिर भारत के अंदर हमें हमारा संविधान दिया, जिसके चलते आज हम सब दुनिया में सीना तान कर खड़े हैं और ये संदेश देते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र भारत है और भारत में भी दुनिया का सबसे जनतंत्र का जननी ये बिहार है। और इस बिहार की भूमि पर जब मैं मधवापुर में खड़ा हूं, ये स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है। अभी हमारे भाई नेताजी ने कहा कि यहाँ जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तो जयप्रकाश नारायण जी को नेपाल के जेलों से छुड़ाकर इसी धरती पर, इस महादेव स्थान की धरती पर हम बैठे हैं, नमन करते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं। इस कार्यक्रम को 26 जनवरी के कार्यक्रम में जो हमने कंबल बांटे हैं, वो हमारा सोच था कि 15 अगस्त या 26 जनवरी में हर बार मैं घोषणा करता हूं कि इसी तरह का मैं कार्यक्रम करता रहूंगा और करते रहूंगा। आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। और मैं तेली समाज का अध्यक्ष नहीं हूं, मैं
जाति से उठ के मैं काम करना चाहता हूँ। लोगों ने मधवापुर थाना को जलाया था, जिसके बाद जो भी लोग स्थानीय थे उनके घर परिवार, मवेशी का बथान, घर सब जला दिया गया था। अंग्रेजों के जो दलाल थे हमारे ही बीच में से रहे ही हैं, उन लोगों के माध्यम से जलवा दिया गया था, चिन्हित करा करके, और सारे लोगों को पकड़ के बारी बारी से जेल में ठूस दिया गया। नेताजी ने अच्छा कहा है, जयप्रकाश बाबू भी आए थे, शहीद सूर्यनारायण सिंह जी भी आए थे, मोगन जी, तेजनारायण जी, क्या कहते राजकुमार पूर्वे, माझी शाह, जेवर शाह हमारे प्रखंड के तो थे ही। हमारा लेल किछु बाँचल अइ नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहब जे एहि जगह के वास्तव में जे एक है क्रांतिकारी मधवापुर से बिगुल बजाकर अंग्रेज के दांत जखन इकट्ठा करऽ के बेर भेलै तऽ यह जगह रहे। और नेताजी कहला है जे एहिठाम पहिल प्रखंड कार्यालय संचालन भेल, और हम कहब जे मधवापुर में पंचायत भवन के लिए जगह नहीं भेट रहल छै, सरकारी जमीन नहीं भेट रहल छै, और जहन ऐतिहासिक जमीन के बात चर्चा कइए रहल है सब आदमी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी के पोल स्टार स्कूल में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित हुई, जिसमें छात्रों और अभिभावकों ने लेखन व चित्रकला प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा तनाव कम कर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना था। प्रधानाचार्य ने समय प्रबंधन व मानसिक स्वास्थ्य पर टिप्स साझा किए। साथ ही अभिभावकों ने अनुभव साझा कर रचनात्मकता प्रदर्शित किया। मधुबनी जिला के रैका प्रखंड के जीवा चौक के समीप स्थित पोल स्टार स्कूल में परीक्षा पे चर्चा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय में आयोजित इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत एक अनोखी पहल देखने को मिली, जिसमें छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में अभिभावकों ने लेखन और चित्रकला प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जो छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को परीक्षा के तनाव को कम करने और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परीक्षा को उत्सव की तरह मनाना और छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाना है। इस मौके पर विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर भारती झा ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत छात्रों को समय प्रबंधन, तनाव मुक्त रहने के उपाय और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के टिप्स दिए गए हैं। अभिभावकों और शिक्षकों को भी यह सिखाया जाता है कि वे कैसे बच्चों को प्रेरित करें और उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। परीक्षा पे चर्चा केवल परीक्षा की तैयारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन में हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का संदेश देती है। विद्यालय में इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों और छात्रों के बीच एक संवाद और सहयोग का माहौल तैयार किया गया। लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता के दौरान अभिभावकों ने अपनी रचनात्मक का परिचय दिया, साथ ही छात्र साथ अनुभव साझा। कार्यक्रम में 50 से अधिक अभिभावकों ने हिस्सा लिया, जिन्हें विद्यालय प्रशासन द्वारा सम्मानित भी किया गया। विद्यालय के छात्र प्रियांशु और प्रियदर्शनी के पिता आशुतोष कुमार को बेस्ट आर्टिकल राइटिंग के लिए पुरस्कृत किया गया। अभिभावकों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोल स्टार स्कूल की सराहना की है। मौके पर अभिभावकों ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम न केवल बच्चों बल्कि अभिभावकों के लिए भी प्रेरणादायक साबित हो रहे हैं। यह एक ऐसा मंच है जो शिक्षा के साथ साथ सकारात्मक सोच और रचनात्मक को बढ़ावा देता है। बच्चे एग्जाम में बहुत फेयरफुल होते हैं, तो जाता है उनको कैसे डर को दूर करें, या आप अपने बच्चे के लिए फ्यूचर क्या एस्पिरेशन, मतलब क्या आप सोचते हैं फ्यूचर में, तो ये भी थोड़ा सा पेंटिंग कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। राजनगर प्रखंड में 76वें गणतंत्र दिवस पर धूमधाम से झंडोत्तोलन किया गया। प्रमुख सुलेखा देवी, थानाध्यक्ष सचिन कुमार, पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान और अन्य जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में भी झंडोत्तोलन किया गया, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात रंजन, थानाध्यक्ष सचिन कुमार, सीडीपीओ बबीता कुमारी और अन्य लोग उपस्थित रहे। स्कूलों में भी हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित। राजनगर प्रखंड क्षेत्र में 26 जनवरी रविवार को
76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में झंडोत्तोलन किया गया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर राजनगर प्रखंड मुख्यालय में प्रमुख सुलेखा देवी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही राजनगर थाना परिसर में थानाध्यक्ष सचिन कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। समुदाय स्वास्थ्य परिसर में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर निरंजन जायसवाल ने झंडोत्तोलन किया। रामेश्वर +2 उच्च विद्यालय राजनगर में पूर्व मंत्री भाजपा विधायक रामप्रीत पासवान ने झंडोत्तोलन किया, राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। साथ ही इस शुभ अवसर पर बीडीओ प्रभात रंजन, सीओ कुमार अभिषेक, सीडीपीओ बबीता कुमारी, बीपीआरओ पूजा कुमारी, प्रमुख प्रतिनिधि रविंद्र ठाकुर, उप प्रमुख गोपाल दिरसरिया, पूर्व उप प्रमुख संजय पटेल, थानाध्यक्ष सचिन कुमार, स्वर्ण व्यवसायी सब प्रदेश भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद, संजय सजन कुशवाहा, जिला पार्षद मोहम्मद फैयाज तथा अन्य लोग उपस्थित थे। प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में भी हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। राजकीयकृत मध्य विद्यालय भगवानापुर में प्रभारी प्रधानाचार्य राकेश पासवान ने झंडोत्तोलन किया। प्रमोद कुमार राय, प्रभारी प्रधानाध्यापक पटवारा नवटोल प्रखंड बीआरसी भवन में शिक्षक संघ सुरेश यादव ने झंडोत्तोलन किया। साथ ही बीएसजे कॉलेज राजनगर में प्राचार्य शिवकांत झा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राजनगर स्थित पब्लिक पुस्तकालय में झंडोत्तोलन किया गया। साथ ही इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात रंजन प्रसाद, थानाध्यक्ष सचिन कुमार, उप प्रमुख गोपाल धिरसरिया, रविंद्र ठाकुर, पूर्व उप प्रमुख संजय पटेल, आपूर्ति पदाधिकारी सुरेश कुमार, स्वर्ण व्यवसायी भाजपा नेता महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद, स्वर्ण व्यवसायी भोलानाथ प्रसाद, रघुवीर प्रसाद गुप्ता, पंचायत समिति सहकारिता श्रमिक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष संजय कुशवाहा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित होकर राष्ट्रीय पर्व को। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क
संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। हरलाखी प्रखंड में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रखंड मुख्यालय, सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और इंडो नेपाल बॉर्डर पर ध्वजारोहण किया गया। प्रमुख थानाध्यक्षों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने राष्ट्रध्वज को सलामी दी। साथ ही सभी संस्थानों पर उत्साह और देशभक्ति का माहौल बना रहा। प्रखंड भर में उमंग, उत्साह व हर्षोल्लास के साथ 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हरलाखी प्रखंड मुख्यालय में प्रमुख गोपाल दास ने ध्वजारोहण किया, जहां बीडीओ रविशंकर पटेल, सीओ रीना कुमारी, पीओ कृपा शंकर झा, बीसीओ सतीश कुमार वर्मा, सीडीपीओ सहित दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रध्वज को सलामी देते हुए राष्ट्रगान गाया। उसके बाद सभी ने स्वतंत्रता सेनानी के सील पट पर माल्यार्पण किया। इसी प्रकार हरलाखी थाना पर थानाध्यक्ष जितेंद्र सैनी ने ध्वजारोहण किया, जहां विधायक सुधांशु शेखर, पुअनी, उपेंद्र प्रसाद, आदित्य कुमार, शत्रुघ्न कुमार, मनीष कुमार के साथ साथ राजद नेता निशांत मंडल, भाजपा वरिष्ठ नेता गौरी शंकर महतो, जनसुराज नेता मोहम्मद मुस्तफा, अनिल कुमार सिंह, रणवीर सिंह, मोहम्मद आलम, मोहम्मद दानिश, इकबाल, मोहम्मद कुदूस, मोहम्मद साहिल सहित दर्जनों जनप्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों ने भाग लेकर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। वहीं खिरहर थाना पर थानाध्यक्ष प्रिया कुमारी ने ध्वजारोहण किया, जहां पुअनी प्रिया कुमारी सहित अन्य पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी प्रकार जल संसाधन कार्यालय पर सिंचाई विभाग के एसडीओ प्रवीण कुमार, बीआरसी पर शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार तिवारी, सीएससी पर प्रभारी नीलेश कुमार, व्यापार मंडल कार्यालय पर सुमन झा, ध्रुव तारा स्कूल पर निदेशक उमेश ठाकुर, अम्बेडकर स्मारक पर विकास पासवान, तेजस टीवीएस उमगांव पर चंदन कुमार, गायत्री हॉस्पिटल कलना पर डॉक्टर सुनील कुमार, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल करुणा पर फैज अहमद, सिसौनी पंचायत भवन पर मुखिया यदुवीर शाह, सोट गांव में ऊषा देवी, बेता परसा में नजहत प्रवीण, पिपरौन में कामिनी समेत इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित सभी एसएसबी कैंप में ध्वजारोहण किया गया। वहीं मध्य विद्यालय कौवाहा में प्रधानाध्यापक फूल कुमार ठाकुर, बरही में आलोक रंजन, +2 उच्च विद्यालय खिरहर में प्रभारी आशुतोष कुमार झा, रामपुर में सुरेंद्र कुमार, मनोहरपुर में प्रमोद कुमार, हिसार में भरत दास, भाजपा कार्यालय पर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामकृपाल महतो, जदयू कार्यालय पर प्रमोद गुप्ता, भाकपा कार्यालय पर बिल्टू प्रसाद महतो समेत प्रखंड के सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों पर हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड में 76वां गणतंत्र दिवस शान से मनाया गया। थानाध्यक्ष प्रकाश चंद्र राजू और सूरज कुमार ने थानों में झंडोत्तोलन किया। प्रमुख गायत्री देवी ने प्रखंड कार्यालय में झंडा फहराया। साथ ही मदरसा, आंगनबाड़ी, पंचायत कार्यालय और स्कूलों में भी झंडोत्तोलन के साथ देशभक्ति का जश्न मनाया गया। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सभी सरकारी व निजी संस्थानों में शानो शौकत के साथ 76वां गणतंत्र दिवस देशभक्ति गीत व राष्ट्रगान गाकर मनाया गया। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के थानाध्यक्ष प्रकाश चंद्र राजू एवं भेजा थाना परिसर में थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने ध्वजारोहण किया। वहीं मौके पर मौजूद सभी पुलिस के जवानों ने झंडे को सलामी दी। वहीं प्रखंड कार्यालय परिसर में
प्रमुख गायत्री देवी ने झंडोत्तोलन किया। वहीं प्रखंड क्षेत्र के मापतिया गांव में मदरसा जामिया उस्मानिया में हजरत मौलाना अब्दुल हफीज निमानी, आंगनबाड़ी केंद्र में सबनम सहजादी, मापतिया पंचायत कार्यालय में मुखिया स्वीटी कुमारी, सरपंच कार्यालय परिसर में सरपंच हीना प्रवीण एवं प्राथमिक मकतब में मास्टर असमदुल्ला, हरिजन हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक मोहम्मद नसीमुल्लाह समेत दियारा क्षेत्र में भी गणतंत्र दिवस का धूम मचता रहा। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में चौक चौराहों, सरकारी व निजी दफ्तरों में तिरंगा फहराया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अध्यक्ष चेतन कुमार रश्मि, सलेमपुर में मुखिया अनिरुद्ध राय, बसवरिया चौक पर जगदीश यादव, सहारघाट थाना पर थानाध्यक्ष पंकज चौधरी व मधवापुर अस्पताल में डॉक्टर कामेश्वर महतो ने झंडोत्तोलन किया। विधायक सुधांशु शेखर, पूर्व विधायक रामाशीष यादव व अन्य पदाधिकारियों ने भी तिरंगे को सलामी दी। सरकारी व निजी दफ्तरों के अलावा मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के चौक चौराहों पर भी लोगों ने तिरंगे लहराए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैंपस में अध्यक्ष चेतन कुमार रश्मि ने झंडा फहराया। मुखिया अनिरुद्ध राय सलेमपुर में, समाज सेवी जगदीश यादव बसवरिया चौक पर, डॉक्टर अमरनाथ झा सकिलवार चौक पर, थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी व अरविंद कुमार सहारघाट थाना पर, डॉक्टर कामेश्वर महतो मधवापुर अस्पताल में झंडा फहराए। पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, विधायक सुधांशु शेखर, पूर्व विधायक रामाशीष यादव और उप प्रमुख दीपक सिंह समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने झंडोत्तोलन के अनेक कार्यक्रम में तिरंगे को सलामी दी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के साथ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, वाद विवाद, चित्रांकन और म्यूजिकल चेयर जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विजेताओं को शिक्षाविदों व अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर प्रखंड मुख्यालय सहित बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय परसौनी, यदुपट्टी, दुल्हा, दुर्जौलिया, हीरोपट्टी, बरहा, मुरलियाचक एवं बिहार पब्लिक स्कूल बरदाहा सहित सभी विद्यालयों पर ध्वजारोहण के साथ ही कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण एवं वाद विवाद प्रतियोगिता, समूह गीत, समूह नृत्य, भाषण, संगीत का आयोजन किया गया। म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता, तेज गति से पढ़ने व लिखने की प्रतियोगिता के साथ साथ गणित दौड़, चित्रांकन प्रतियोगिता किया गया। मौके पर शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों, विशिष्ट अतिथि के द्वारा बच्चों को कई सम्मान देकर पुरस्कृत किए गए। ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन इन व्हील चेयर ट्रस्ट बरदाहा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मोहम्मद आफ्ताब आलम, मोहम्मद सालेही, नूर हुसैन जैद, मोहम्मद सैयद तनवीर अनवर, मोहम्मद सदीक, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद नौसाद गुड्डू, मोहम्मद शाहनवाज सहित कई लोग उपस्थित रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर के बिहारी अपग्रेड हाई स्कूल में छात्राओं ने मां सरस्वती की मूर्ति में भारत माता की छवि दर्शाकर अनोखी प्रस्तुति दी। हेडमास्टर सुजीत कुमार के नेतृत्व में आयोजित यह कार्यक्रम धार्मिक आस्था और राष्ट्रभक्ति का शानदार संगम बना रहा। मधवापुर प्रखंड के बिहारी अपग्रेड हाई स्कूल में छात्राओं ने विद्या की देवी मां सरस्वती की मूर्ति में भारत माता की तस्वीर होने का भाव दिखाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सरकारी स्कूल में आयोजित यह कार्यक्रम निजी स्कूलों के धमाकेदार कार्यक्रम पर भारी दिखा। धार्मिक आस्था की श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति के उत्साह का संयोग मंच पर बनाकर छात्राओं ने अनोखी प्रस्तुति दी। हेडमास्टर सुजीत कुमार के नेतृत्व में आयोजित छात्राओं का यह कार्यक्रम दिन भर आकर्षण का केंद्र बना रहा। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 13 लाख रुपए की लागत से निर्मित स्वतंत्रता सेनानी स्मृति स्तंभ मंच और 9 लाख रुपए से जीर्णोद्धार किए गए गांधी स्मृति भवन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन बेनीपट्टी अनुमंडलीय कार्यपालक दंडाधिकारी विवेक मिश्रा और अन्य अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड सांचल कार्यालय प्रांगण में करीब 13 लाख रुपए की लागत से निर्मित स्वतंत्रता सेनानी स्मृति स्तंभ मंच एवं 9 लाख रुपए से गांधी स्मृति भवन का जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किया गया।
इसका उद्घाटन बेनीपट्टी अनुमंडलीय कार्यपालक दंडाधिकारी विवेक मिश्रा, डीएसपी निशिकांत भारती, प्रशिक्षु डीएसपी सब बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष गौरव गुप्ता, सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, प्रखंड प्रमुख सोनी देवी, बीडीओ महेश्वर पंडित, सीओ धर्मदेव चौधरी, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद, पूर्व जिला पार्षद सर राजद नेता राजेश यादव, बेनीपट्टी प्रखंड जदयू अध्यक्ष प्रदीप कुमार झा, बासु तथा अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर मनरेगा पीओ जितेंद्र कुमार, बीएओ नौसाद अहमद, पूर्व मुखिया सह पंसस प्रतिनिधि हरि पासवान, पंसस अशोक राम, अनिल राय तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। खबरें आप तक। नमस्कार।